Hey Dad, चंगी तरह खेडी चैंप। any doubt? ಕಿಡ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಖಿ ಸುಖಿ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कड्डे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच ही एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। रेवाड़ी में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडोरी पहुंचे। यहां उन्होंने नई अनाज मंडी स्थित किसान भवन में किसानों की बैठक को संबोधित कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान चडोरी ने संगठन के विस्तार को लेकर भी चर्चा की। मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि उन्हें किसान आंदोलन में सम्मिलित होने का न्योता नहीं मिला था, इस वजह से वे आंदोलन में नहीं गए। आपको बता दें कि हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन के दौरान हुई कार्रवाई से खुद को दूर करते हुए गुरनाम सिंह चडोरी ने कहा कि अगर वह इस आंदोलन के बारे में कुछ बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि वह आपत्तिजनक बोलते हैं। आंदोलन की शुरुआत ही एसकेएम को दो फाड़ करने के बाद हुई थी, इसलिए इस आंदोलन को लेकर वही लोग बता सकते हैं जो आंदोलन में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वे अपनी आवाज बुलंद करने का अधिकार सभी को है, अगर आवाज बुलंद नहीं की जाएगी तो सरकार कैसे मानेगी। चडोरी ने कहा कि केंद्र सरकार किसान नेताओं के साथ बातचीत के नाम पर खानापूर्ति कर रही है। एक महीने में किसान नेताओं के साथ बैठक हो रही है, सरकार कुछ करना ही नहीं चाहती थी। आंदोलन चलाने वाले नेता ही अब इसके परिणाम के बारे में बता पाएंगे। उन्होंने कहा कि बीमा के लिए भी ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को परेशानी आ रही है। बीमा कंपनियां किसानों के साथ मनमानी कर रही हैं। सरकार को खुद की कंपनी बनानी चाहिए, जिससे किसानों को भी राहत मिलेगी और सरकार का भी इससे फायदा होगा। रेवाड़ी के अनाज मंडी में सरसों लैब नहीं है, बिना लैब के किसानों को सही भाव नहीं मिलेगा। सरसों लैब तो प्रदेश की हर अनाज मंडी में होनी चाहिए। किसी निजी फर्म की लैब को किसान नहीं मानते, हर मंडी में सरकार लैब होनी चाहिए। किसान भवन में गुरनाम सिंह चडोरी ने किसानों की समस्याएं उठाने का आश्वासन दिया। उन्होंने केंद्र सरकार से पॉम ऑयल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पॉम ऑयल हेल्थ के लिए खराब है, पाम ऑयल पर प्रतिबंध लगेगा तो सरसों उत्पादक किसानों को इसका लाभ मिलेगा। ऐसा हुआ तो सरसों का भाव 7,000 पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि हर गांव तक संगठन का विस्तार किया जाएगा, इसके लिए हर जिले में वे बैठक कर रहे हैं। संगठन में अब किसानों के साथ साथ खेतीहर मजदूरों को भी शामिल किया जाएगा। खेतीहर मजदूर किसान से जुड़ा वर्ग है। किसान और खेतीहर मजदूरों को संगठित करने का कार्य अब भारतीय किसान यूनियन करेगी। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, आज हम रेवाड़ी के अंदर हैं और ये हमारे जो है वो प्रधान है समय सिंह जी। तो हर जिले में हम एक मीटिंग कर रहे हैं और संगठन विस्तार मुख्य मुद्दा है कि हमारा जो संगठन है उसकी जड़ें नीचे तक, ब्लॉक तक, गांव तक, बल्कि यहाँ तक के जो ब्लॉक में पंचायत मेंबर होते हैं वहाँ तक हमारे संगठन की जड़ें जो है जानी चाहिए। उसके लिए हम जो है हर जिले के अंदर एक मीटिंग कर रहे हैं और वहाँ पे जो हमारे कार्यकर्ता, जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनकी ड्यूटियाँ लगा रहे हैं। और दूसरा, जो भी उस इलाके की समस्या होती है, उस इलाके की समस्या को जिला प्रशासन तक और कहीं कोई सरकार तक पहुँचाने की बात होती है तो उसको भी वहाँ से साथ के साथ पहुँचाते हैं। अगर देखिए, आज का जो मुद्दा है, आज के मुद्दे पे मैं ये कहूँगा कि जो सबसे पहले तो जो यहाँ की समस्या है उनके ऊपर हम चर्चा करें। तो यहाँ जो आज मीटिंग की गई है उसमें बीमा कंपनियों की बहुत सी शिकायत आई है कि वो सर्वे ठीक नहीं करते हैं और किसान को जो मुआवजा मिलना चाहिए उससे यहाँ का किसान वंचित रह जाता है। तो ये यहाँ की समस्या काफ़ी बड़ी है, सामने ही। वैसे तो ये पूरे देश की है, पूरे देश में ऐसी गड़बड़ियाँ करते हैं। और दूसरा, ये सरसों का इलाका है तो अभी मेरे को पता चला है कि सरसों की लैब ही नहीं है मंडी के अंदर। तो ये सभी मंडियों के अंदर सरसों की लैब होनी चाहिए और ये मार्केट कमेटी की होनी चाहिए। प्राइवेट जो लैब है, जो ऑयल मिल वाले हैं, उनकी लैब है, उस पर हमें क्या वो देते हैं, क्या नहीं देते हैं। तो लैब तो होनी ही चाहिए सभी मंडियों के अंदर। और जो बीमा कंपनियां हैं वो कई साल तक बीमा नहीं देती हैं, उसकी भी जो है वो समस्या है, वो तुरंत 1 महीने के अंदर अंदर इसकी भरपाई करनी चाहिए। और दूसरा, जो यहाँ पे अभी हमने जो इनको कहा है उसमें
भूमिहीन किसान, उसमें जो गांव के सभी लोग हैं, जो हमारी औरतें हैं, उन सभी को भी हम आगे के लिए संगठन में जोड़ेंगे। और यहाँ की जो समस्या होगी, जो भी इलाके की समस्याएं हैं, जैसे मैंने कहा है लैब की है या कम भाव की है या बीमे की है, वो सभी हम यहाँ के प्रशासन तक भी पहुँचाएँगे और यहाँ की सरकार तक भी पहुँचाएँगे। पाम ऑयल कानून वो बहुत बड़ा मुद्दा एक ये है कि जो आयात है, जो अभी जो नया समझौता हमारी सरकार कर रही है, उसके तहत जो आयात कर हैं वो और कम हो जाएंगे। और आयात कर कम होने से जो बाहर से हमारे उत्पाद आते हैं, विदेशों से जो आयात होता है वो और ज़्यादा होगा। और यहाँ का किसान जो है वो खेती करने में समर्थ, खेती जो बचाने में समर्थ नहीं रहेगा। जैसे पाम ऑयल का मैंने जिक्र किया है, अगर पाम ऑयल बाहर से ना आए, पहली बात तो ये है कि पाम ऑयल खाने का तेल नहीं है, साबुन का तेल है। और उस पाम ऑयल को यहाँ खाने में बरतते हैं, सरसों के तेल में मिक्स करके दे रहे हैं। पाम ऑयल से बीमारियाँ फैल रही है, गोड्डे खराब कर दिए हैं लोगों। अगर पाम ऑयल खाने में बंद कर दिया जाए और तो यहाँ की सरसों जो है वो ऑटोमेटिकली 7,000 से ऊपर जाएगी। हम MSP के लिए लड़ रहे हैं जो 5,950 रुपये है, लेकिन अगर पाम ऑयल बाहर से आना बंद हो जाए तो यही सरसों हमारी 7,000 क्रॉस में इसका मिलेगा। इसी तरह से जो समझौता कर रहे हैं अभी अमेरिका से, वहाँ से अगर मक्का यहाँ पे आएगा तो यहाँ का मक्का जो है वो 1,500 से नीचे बिकेगा। कोई भी चीज़ अगर वहाँ से आएगी, कपास वहाँ से आएगी, यहाँ कपास का किसान मरेगा, यहाँ मक्के का किसान जाएगा, यहाँ सरसों का किसान जाएगा, गेहूँ का किसान जाएगा। यहाँ पे जो 82% किसान हैं वो 2.5 एकड़ से कम के मालिक हैं। और अमेरिका के अंदर जो छोटे से छोटा किसान है वो भी 10 वर्ग किलोमीटर का मालिक है। और 50,000 एकड़ तक भी एक किसान के पास वहाँ पे। वहाँ 3% लोग खेती में शामिल हैं, यहाँ अभी भी 60% लोग खेती पे निर्भर हैं। वहाँ की जो सब्सिडी है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो अब जो ये नया व्यापार खोल रहे हैं, FTA जो लागू कर रहे हैं, फ्री ट्रेड, तो उसके अंदर जो है भारत का किसान बिल्कुल बर्बादी के किनारे पर पहुँचेगा। तो उसके लिए भी हमें बड़ी तैयारी जो है वो जब तक